नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कितना आसान है ना इस देश में किसी भी नेता राजनेता के नाम पर फर्जीवाड़ा फैलाना, उनकी तस्वीरों को गलत तरीके से पेश करना और लोगों में भ्रामकता फैलाना। लेकिन इसीलिए एनएमएफ न्यूज आपके लिए लेकर आता है फैक्ट चेक, और ऐसे फोटोज को, ऐसे वीडियोस का फैक्ट चेक करके हम आप तक सच पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज एक ऐसी तस्वीर की बात करेंगे जिसमें नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूं तो योगी आदित्यनाथ को संसद में भाषण देते हुए दिखाया गया है, लेकिन जिस तरीके के उनके कपड़ों को दिखाया गया है, निश्चित तौर पर वो कहीं से कहीं तक भी सच नजर नहीं आता। ऐसे में जब ये तस्वीर हमारे पास पहुंची तो सबसे पहले हमने किया इसका फैक्ट चेक, और जब फैक्ट चेक किया तो पता लगा कि ये पूरी तरीके से फर्जी तस्वीर बनाई गई है। और इसी तस्वीर के साथ जानते हैं क्या लिखा था ये छपरी कौन है भाई लोग, जो पहचान गया उसे नीला दिल भेजे। इसी तरीके से तंज कसा गया था योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर पर। लेकिन जब पोस्ट में यह दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ डेनिम की शर्ट और गले में रुमाल डालकर संसद चले गए, तो कहीं ना कहीं हमें यह खटका इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस रूप में आज तक कभी नजर आए ही नहीं है। तो पहले नजर में ही साफ तौर पर समझ में आ गया कि यह किसी ने मॉर्फ किया है, यानी इस फोटो को एडिट किया है। और इसके बाद एक यूजर ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम योगी संसद में भाषण दे रही हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना इस दावे की पड़ताल की जाए। पड़ताल करने के लिए हमने कई सारे कीवर्ड सर्च किए, कई सारे आर्टिकल्स को सर्च किया, तो हमें पता लगा कि ये पूरी तरीके से फर्जी है। और सबसे बड़ी बात, एनएमएफ न्यूज ने ही 22 जुलाई 2025 को एक वीडियो शेयर किया था। यह वीडियो संसद में दिए गए योगी आदित्यनाथ के जानदार, शानदार, जबरदस्त भाषण का था। इसका शीर्षक हमने दिया था, कांग्रेस पर भड़के योगी ने क्यों कह दिया पहले सोनिया के चमचों को बैठाइए। वीडियो संसद का था और हमने इसको एक बार फिर से आपको 22 जुलाई 2025 यानी पिछले से पिछले महीने सुनाने की कोशिश की थी। और अब जब ये तस्वीर हमारे सामने आई तो हमारे लिए इसको पकड़ना बहुत आसान था कि ये फर्जी तरीके से इस फोटो को मॉर्फ किया गया है, इस वीडियो को मॉर्फ किया गया है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भ्रामकता फैलाई जाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को लेकर यह फर्जीवाड़ा फैलाने की कोशिश की गई, जिसका फैक्ट चेक हमने किया और अपने ही वीडियो से हमें समझ में आ गया कि हमने तो अभी 2 महीने पहले ये वीडियो आपको दिखाया था, तो ये पूरी तरीके से फर्जी था। तो आइए, आपने देख लिया कि तस्वीर में क्या दावा किया जा रहा है, कैसे इस वीडियो को साझा किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं संसद का वो वीडियो जिसमें अपने भगवा वस्त्रों में ही योगी आदित्यनाथ नजर आ रही हैं। बाद में तो वो विधायक बन गए, लेकिन संसद में बतौर सांसद जब उन्होंने बयान दिया था, आइए उस बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन आप इस फैक्ट चेक को लेकर क्या राय रखते हैं, इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में आज जो बातें, जो गोरखपुर के बारे में 1998 में मुझे सुनने को मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश के अंदर उस प्रकार की चर्चाएं होती थी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इन 15 वर्षों में हम लोगों ने गोरखपुर में एक भी व्यापारी को गुंडा टैक्स नहीं देने दिया, एक भी व्यापारी का, किसी भी चिकित्सक का अपहरण नहीं करने दिया, कहीं हमने किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 403 दंगे हुए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और हम फिर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति हम लोग स्थापित करने में सफल होंगे, कोई संदेह इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को और भी पुरजोर तरीके से इसलिए कहना चाहूंगा, लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़के जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में। और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है, अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि
ये आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सबका प्यार और स्नेह। आप बोल सकते हैं। अरे क्यों? अरे मेरा नाम है। आप बोले ना। अब इसीलिए वो राहुल जी 1 साल उनसे बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे 1 साल छोटे हैं, उनके दोनों के बीच में वो है। लेकिन अब आप एक बार आप अधिकार में आए हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको बधाई देता हूं। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। चीफ मिनिस्टर बन के जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो, उसी की गरिमा रख के आगे चलो। मैं उसी की गरिमा की बात करने के लिए आया हूँ। आपसे बड़े हैं इसलिए अच्छा आशीर्वाद दिया है, जी। समझ लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबको इस बात, आप लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया है और मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सदन से। वास्तव में एक सामान्य शिष्टाचार और मैनर क्या होता है संसद में सीखा जा सकता है। हम लोग, जब मैं पहली बार चुना गया था सांसद, तो मैं इस बात के लिए थोड़ा अंदर से संकित था कि पता नहीं कैसा व्यवहार होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग संसद परिसर में प्रवेश किए, यहाँ के एक एक कर्मचारी का जो सद्व्यवहार था, जो शिष्टाचार था, और वह केवल सदन में हम लोग यहाँ पर बहुत बार वह देखने लायक है, उस समाज को बताने लायक है, क्योंकि बाहर हमारे बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं पैदा की जाती हैं। सदन के अंदर जो शोरगुल होता है, मानते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। हम लोग बहुत बार, हमारी जो आपस में बहस होती है उसमें बहुत वाद विवाद हो जाता है, लेकिन बाहर हम लोग जब गैलरी में मिलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। हम सारी चीजों को फिर यहीं पर छोड़ करके बाहर वही सद्भावनाएं हमारे बीच में होती हैं। और मैं सबसे, इसीलिए आप पूरे सदन से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश में आए, स्वागत होगा आप सबका। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा, अराजकता और गुंडागिर्दी से मुक्त प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार नहीं करना पड़ेगा। और यह कार्य वहां पर प्रारंभ आप देखिए अवश्य। और मैं आपको खासतौर पर खड़गे जी, आप तो यहाँ पर नेता के रूप में हैं और हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए, और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बहुत कुछ वहां पर बंद होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपने भी हम लोगों को बड़ा स्नेह दिया है इस सदन में, और आपने जिस कुशलता से इस सदन को संचालित करने और इस सदन में आने वाले नए सदस्यों को अवसर देकर के आगे बढ़ने का जो अवसर दिया, एक मंच के रूप में देश की सर्वोच्च सदन में जो अवसर दिया है, मैं बार बार आभारी हूं। और पूरे सदन को मैं उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करूंगा